हरि ओम। धर्मानुरागी सज्जन में मातृशक्ति। अब अज्ञानी को ज्ञान कैसे देना, इसके अलग अलग तरीके हम बताते हैं। अज्ञानी को ज्ञान देने के लिए प्रथम स्वाध्याय भाइयों ने भक्ति फेरी में जाते थे। भक्ति फेरी में जाके पूरे गांव के अंदर सभी लोगों को निमंत्रण देते थे। 1 घंटा स्वाध्याय करते थे। ये सबसे बढ़िया चीज है। हमारी संस्कारी भाई भी वैसे करे तो बढ़िया है। पर अभी इस टाइम पर आज से 50 साल पहले ऐसे साधन नहीं थे। अब इसके लिए साधन ये हो गया कि हमारी जो YouTube चैनल की जो व्यसन मुक्ति वाली जो लिंक है, वो लिंक यहाँ बैठा व्यक्ति पूरे विश्व के अंदर जिसके भी व्हाट्सएप पे भेजना चाहे वो भेज सकता है। व्हाट्सएप पे भेजने के बाद में भी जिसके पास लिंक जाती है वो खोलते नहीं है। अब वहां पर ये बात है कि लिंक को खोलते नहीं है, तो खोलने के लिए उनको वहां तक थोड़ा सा संदेश वहां तक चला जाए कि भाई ये लिंक के अंदर ये लाभ है और इतने इतने लाभ से आपका घर परिवार रिश्तेदार सभी को बहुत लाभ होगा। इसके लिए लिंक भेजने के बाद भी फोन से भी उनको बताने की चेष्टा करें। जिन्होंने लिंक खोला है उनसे भी बात करें, दूसरे भी बात करें। और फोन से वाया वाया बात करने में आज अनलिमिटेड कॉल है, तो प्रतिदिन हर व्यक्ति भगवान का एक कार्य को, क्योंकि भगवान ने कहा है कि अपीचेत से दुराचार हो, एकदम दुराचार से दुराचार व्यक्ति क्यों न हो, वहां पर अगर वो मेरी भक्ति में लगता है, बचते मां अनन्य भाग साधु रेव समंतव्य, जो मेरे भक्ति करने लगे तो इसको साधु समझना। अब हम वाया वाया उनको फोन करके धीरे धीरे प्रेरणा करें। अगर कोई इसमें रूठ जाए, फोन पर टाइम नहीं है अभी बंद करो, तो बुरा नहीं मानना। अब हम स्वाध्याय ऐसा बता रहे हैं कि भक्ति फेरी वाले स्वाध्याय घर घर जाके करते थे। आप आपके घर के बैठे इस साधनों के द्वारा भी फोन करो, फोन करके उनको बताओ ऐसी लिंक है और अच्छी लगे तो आप खुद देखें, दूसरे को भी बताइए। अब फोन पर वार्ता लिंक भेजना और फोन पे वार्तालाप करना, तो प्रतिदिन कम से कम भगवान का कार्य के लिए जब जब मौका मिले तो मौका मिलने पर ये कार्य शुरू करें। कम से कम हर अपना हरि भक्त परमात्मा का प्रेमी अज्ञानी को ज्ञान देने के लिए प्रतिदिन आधा घंटा करें, क्योंकि ड्यूटी ज्यादा होती है तो 8 घंटे की होती है, 10 घंटे की होती है। और ड्यूटी का टाइम पर भी अगर थोड़ा मौका मिले तो ये काम शुरू कर दें। रविवार के दिन कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा या 2.5 घंटा जितना काम करेगा इतना लाभदायक होगा। अगर हम फोन नहीं करेंगे तो चार्ज इतना रहेगा, फोन करेंगे वो भी चार्ज इतना। तो अपने ये मोबाइल रूपी नेट वाला साधन है, इसका सदुपयोग करें। सदुपयोग करने पर जैसे जैसे लोगों को पता लगेगा, लिंक को खोलेंगे, अच्छी लगेंगे। और लिंक खोल वालों के आगे हमारा ये 4 वीडियो प्रथम है प्रदान कि लिंक का क्या लाभ है, देखने से क्या लाभ है, ये अवश्य भेजना और बाद में लिंक देखना। क्योंकि सर्वप्रथम हर पुस्तक के अंदर, हर ग्रंथ के अंदर ग्रंथ पढ़ने से पहले इसका माध्यम आता है, इसका फल क्या है। और फल के अंदर फलाभिमुख होकर व्यक्ति इसमें प्रवृत्त होता है। तो इसका फल का हमारे ये चौथा वीडियो बना रहे हैं कि अगर कोई इसका अमल करे और कराए, करे और कराए, करे और कराए, तो वाया वाया ये काम होगा। ये काम होगा तो बहुत समृद्ध हो जाएंगे, बहुत समृद्ध हो जाएंगे। और मानवता की हर मानव को जरूरत है। मुसलमान भाई भी अगर हमारे पास में आ जाते हैं, उनसे भी विनती करना कि भाई अच्छा लगे एक बार देख लो, एक बार देखो, अच्छा लगे तो देखना, वरना आप स्वतंत्र हैं। जैसे विवेकानंद जी ने कहा था कि मैंने जो बात किया है
मेरी धर्म के अनुसार किया है, क्योंकि मैंने अन्य धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया, लेकिन इसमें कोई मानवता रहित बात हो तो हमें बताना, जरूर हम इसका स्वीकार करेंगे। तो लिंक भेजने के लिए प्रतिदिन व्हाट्सएप पर भेजे और साथ साथ इसके व्हाट्सएप कॉल करें, या इसका ओरिजिनल फोन है ये फोन पर भी लिंक भेज के इसको सूचित किया जाए, और सूचित करके फिर वहां किया जाए कि भाई इतना लाभ है। ऐसे करके वाया प्रचार शुरू करेंगे, ऐसा प्रचार शुरू करेंगे तभी ये कार्य में सफलता मिलेगी। ये लोक में आपको बहुत बिना मांगी कीर्ति मिलेगी और इसके द्वारा परलोक में भी बहुत लाभ हो गए। देखो, जिन अज्ञानियों को जिन्होंने संतों ने ज्ञान दिया, ज्ञान देने के बाद ये ज्ञान लेके वो लोग व्यसन मुक्त बने तो बहुत सुखी हो गए। उनके बच्चे बहुत अच्छे ऑफिसर बन गए, तो कोई उद्योगपति बन गए, तो कोई अरबपति बन गए, तो कोई अरबपति की जगह में खरबपति भी बन गए। यही है संस्कार और अज्ञानी को ज्ञान देने का फल। ज्ञान देने से ज्ञान कम नहीं होगा। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर सनातन हिंदू परिवार में सभी प्रकार की कई जातियों में लोग हैं और हर जाति का व्यक्ति को अपनी जाति पर गौरव और प्रेम अवश्य होना चाहिए। जाति बंधुओं के प्रति प्रेम और आदर तो बहुत ही बढ़िया बात है, ये हमारा सद्गुण है। लेकिन एक दुर्गुण भी इतना खतरनाक है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये सीमा ये है कि एक जाति वाला दूसरा जाति के प्रति उसको दूसरा समझकर उनके प्रति उपेक्षा कर देता है। कई घृणा करते हैं तो कोई उपेक्षा करते हैं। उपेक्षा का मतलब ये है कि उन लोगों से हमें लेना देना क्या, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे उनका कुछ भी हो। इस ईर्ष्या और उपेक्षा को दूर करने के लिए उनके प्रति हमारा एक ही सूत्र है कि वो भी मानव है, हम भी मानव है। विभिन्न जातियों के अंदर व्यक्ति रहते हुए भी मानव रूप में हम एक है, मानव रूप में एक है, और हमें जो लाभ हो रहा है इसको भी होगा अगर वो अपनाएगा। जो भी अपनाएगा इसका लाभ होगा। और इसी प्रकार से अगर हमारे सभी जातियों के अंदर हम संस्कार देने की कोशिश करेंगे तो हमारी आत्मीयता से हमारे एक से दूसरी जाति के प्रति उपेक्षा और ईर्ष्या भाव भी खत्म हो सकता है। जो करेंगे इसमें अवश्य खत्म होगा। व्याख्यान में हमने मानव शब्द का प्रयोग किया है, अन्य धर्म वालों के लिए भी कोई नुकसान नहीं होगा। ये करके हम व्हाट्सएप के ऊपर हमारे लिंक भेजने के बाद भी फोन भी जरूरी है। फोन कर उनको सूचित किया जाए कि भाई इतना इसमें लाभ है, एक बार अपनाओ, और अपना वो अच्छा लगे तो दूसरे तक भी भेजो, तो आपको बहुत लाभ होगा। ये करके हमें अज्ञानियों को ज्ञान कैसे देना, घर बैठे कैसे देना, इसके लिए का ये भी हम उपाय बता रहे हैं। इस अज्ञानी ज्ञान देने के लिए हमारा एक साथ में छोटे 4 वीडियो पूरे हो गए, और चारों वीडियो आप हर मानव तक पहुंचाए तो मेरी बड़ी खुशी हो जाएगी। आप धन्य हो जाओगे और आपका परिवार भी धन्य होगा। साथ साथ जो भी अपनाएंगे ये लोग अवश्य धन्य होंगे। भगवान उनको बहुत शक्ति देगा और बहुत समृद्धि देगा। यहाँ प्रचार कैसे करना, अज्ञानी को ज्ञान कैसे देना, इस विषय हमारे चारों वीडियो पूर्ण हुए। हरि ओम तत्सत।